रात्रि का अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फीली हवाएं बह रही थीं, और सृष्टि के अधिष्ठाता भगवान शिव ध्यान में लीन थे। ये वही काल था जब देवता, असुर, मानव और ऋषि मुनि सभी किसी न किसी रूप में शिव की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? वह कौन सी घटना थी जिसके कारण ये रात्रि शिव को समर्पित हो गई? आइए उस प्राचीन कथा को जानें, जिसने शिवरात्रि को एक पावन पर्व में परिवर्तित कर दिया। ये घटना उस समय की है जब सृष्टि में दो सबसे शक्तिशाली देवता, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, अपने अपने सामर्थ्य पर गर्व कर रहे थे। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया कि सृष्टि का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देवता कौन है। देवताओं और ऋषियों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने दोनों को यह अहंकार त्यागने का मार्ग दिखाने के लिए एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग का प्रकट किया। वह दिव्य ज्योति इतनी विशाल थी कि उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही थी। भगवान शिव ने कहा, जो कोई इस स्तंभ के छोर को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर उड़ गए, जबकि भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर खुदाई करने लगे। वे हजारों वर्षों तक प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों ही इस अनंत ज्योति के छोर तक नहीं पहुंच सके। अंततः विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव को परम सत्ता मान लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है। इस कपट से शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि इस सृष्टि में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये घटना फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को घटी थी। तभी से इस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा और शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हुई। ये पौराणिक कथा सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं भी हैं, जो आज तक अनसुलझी हैं। सन 1923 में काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि की रात एक अद्भुत घटना घटी। मध्यरात्रि में जब शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया जा रहा था, तभी भक्तों ने देखा कि शिवलिंग से हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश कुछ ही क्षणों के लिए था, परंतु इसे देखने वाले हजारों भक्तों ने इसकी गवाही दी। इस घटना को वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की, परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि शिवलिंग से यह प्रकाश कैसे प्रकट हुआ। ये घटना आज भी भक्तों के लिए एक दिव्य संकेत मानी जाती है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच होते हैं। शिवरात्रि की पूजा की शुरुआत से जुड़ी एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है, जो ये बताती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े अनुष्ठान या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त होती है। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला। संयोग से वह दिन शिवरात्रि की रात्रि थी। शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला और वह भूखा प्यासा जंगल में एक पेड़ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वह बैठा था, उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात्रि में ठंड बढ़ने लगी और शिकारी जागते रहने के लिए पत्तों को तोड़ तोड़कर गिराने लगा। संयोगवश ये पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी की आंखों से अनजाने में कुछ आंसू भी गिर पड़े और उसने रात भर इस प्रकार शिवलिंग की पूजा कर दी। जब सुबह हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, तूने जो भी किया वह अज्ञानता में किया, परंतु इसने मेरे प्रति समर्पण और भक्ति का रूप धारण कर लिया, अतः मैं तुझे मोक्ष प्रदान करता हूँ। ये कथा ये दर्शाती है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले को उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तभी से शिवरात्रि की पूजा में रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण और जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। महाशिवरात्रि से जुड़ी ऐसी घटनाएं केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि आधुनिक युग में भी घटती रही है। एक ऐसी ही घटना कर्नाटक के श्री शैलम मंदिर में घटी। 2017 में एक भक्त जो वर्षों से शिव उपासना में लीन था, शिवरात्रि के दिन श्री शैलम ज्योतिर्लिंग में पूजा करने गया। वह पूरी रात मंदिर में ध्यानमग्न रहा। अगले दिन जब भक्तों ने देखा तो वह वहीं शिवलिंग के पास समाधि में लीन था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद उसी क्षेत्र में जन्मे एक शिशु ने बड़े होते होते अपने माता पिता को ये बताया कि वह पिछले जन्म में शिव भक्त था और श्री शैलम मंदिर में पूजा करते हुए उसने प्राण त्यागे थे।
उसकी बातें और मंदिर के अनुभव एक दूसरे से मेल खाते थे। इस घटना ने लोगों को अचंभित कर दिया और आज भी यह मंदिर में एक पवित्र कथा के रूप में प्रचलित है। सन 1982 की बात है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि की रात हजारों भक्त जलाभिषेक कर रहे थे। गंगा जल, दूध और बिल्वपत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार किया जा रहा था। उस भीड़ में एक वृद्ध साधु भी खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने बड़े प्रेम से शिवलिंग को निहारा और धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने एक हाथ से अपना कमंडल उठाया और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए जल चढ़ाने लगे। परंतु तभी कुछ अजीब घटित हुआ। मंदिर के पुजारियों और वहां उपस्थित भक्तों ने देखा कि जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, एक तेज सफेद प्रकाश पूरे गर्भगृह में फैल गया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश इतना प्रखर हो गया कि लोग अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो लोगों ने देखा कि वह वृद्ध साधु वहां नहीं थे। मंदिर में हलचल मच गई। पुजारियों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, परंतु वे कहीं नहीं मिले। बाहर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने एक तेज रोशनी को मंदिर के द्वार से निकलते हुए देखा था, जो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ ने कहा कि वह साधु स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों के बीच दर्शन देने आए थे। इस घटना के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई और यह मान्यता और प्रबल हो गई कि शिवरात्रि की रात स्वयं शिव अपने भक्तों के बीच होते हैं। गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्थान की एक घटना आज भी भक्तों के बीच रहस्य और श्रद्धा का विषय बनी हुई है। ये बात 2006 की शिवरात्रि की है। मंदिर में हर वर्ष की तरह भव्य महापूजा का आयोजन किया गया था। मध्यरात्रि के समय जब आरती चल रही थी, तभी कुछ श्रद्धालुओं ने देखा कि शिवलिंग से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। पहले तो लोगों ने इसे एक सामान्य प्रकाश प्रभाव समझा, परंतु जब ये रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे गर्भगृह में फैलने लगी, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मंदिर के पुजारियों ने इसे शिव की कृपा बताया, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे किसी प्राकृतिक घटना से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल फोन निकाले, तो कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ। ये रोशनी केवल उन्हीं की आंखों से देखी जा सकती थी, जिन्होंने शिव में सच्ची श्रद्धा रखी थी। इस घटना के बाद हर वर्ष शिवरात्रि के दिन भक्त इस दिव्य चमत्कार को देखने के लिए मंदिर में आते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अपने दिव्य वातावरण और भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। परंतु शिवरात्रि की रात यहाँ एक ऐसी घटना घटी, जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये घटना 2019 की है। महाकाल मंदिर में हर वर्ष की तरह विशेष पूजा हो रही थी। हजारों लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जब रात्रि 2 बजे का समय हुआ, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी और कुछ अन्य भक्तों ने सुना कि कोई अदृश्य स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था। पहले तो लगा कि यह किसी भक्त की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे वह स्वर इतना गूंजने लगा कि पूरे मंदिर में उसकी प्रतिध्वनि फैल गई। जब पुजारियों ने इस आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की, तो वे अवाक रह गए। पूरे मंदिर में कोई भी ऐसा नहीं था जो मंत्रोच्चारण कर रहा हो। आवाज गर्भगृह के भीतर से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसे ध्वनि की गूंज कहा, परंतु यह मंत्र केवल शिवरात्रि की रात ही क्यों सुनाई दिया? इस रहस्य का उत्तर किसी के पास नहीं था। केदारनाथ मंदिर में घटी एक घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बन गई। 2021 में एक महिला, जिसे डॉक्टरों ने अंतिम चरण का कैंसर बताया था, उसने अंतिम आशा के रूप में भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। महाशिवरात्रि के दिन वह अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर पहुंची और रुद्राभिषेक में भाग लिया। पूजा के दौरान उसने स्वयं को पूरी तरह से शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। जब पूजा समाप्त हुई और वह उठी, तो उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और दर्द, जो कई महीनों से था, अचानक गायब हो गया। कुछ सप्ताह बाद जब उसने अस्पताल जाकर जांच करवाई, तो डॉक्टर चौंक गए। उसके शरीर में कैंसर का कोई निशान नहीं था। ये कैसे संभव हुआ, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन ये घटना शिव की महिमा का एक और प्रमाण बन गई। ये घटना 2013 की महाशिवरात्रि की है।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में शिवरात्रि की विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। सैकड़ों भक्त, पुजारी और साधु इस दिव्य रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। पूजा के बाद लगभग आधी रात का समय था जब अधिकतर भक्त अपने विश्राम स्थलों पर चले गए। केवल कुछ साधु और मंदिर के पुजारी मंदिर परिसर में रुके थे। वे रात भर जागरण और ध्यान कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित लोगों को हिलाकर रख दिया। रात के लगभग 1:30 बजे मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की आवाज आने लगी। पहले तो ये सामान्य प्रतीत हुआ, क्योंकि मंदिर में पहले भी इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती थी। लेकिन जब यह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और उसके साथ मंत्रोच्चारण की अस्पष्ट ध्वनियां गूंजने लगी, तो वहां मौजूद पुजारियों को कुछ अजीब महसूस हुआ। पुजारियों और साधुओं ने अंदर जाकर देखा, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में कोई नहीं था। घंटियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बजा रही हो। घंटियों की आवाज के साथ साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक धुंधली छाया दिखाई देने लगी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि यह धीरे धीरे एक मानव आकृति का रूप ले रही थी। वहां मौजूद एक पुजारी ने बाद में बताया, हमने देखा कि वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तपस्वी शिव की आराधना में खड़ा हो। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, वह आकृति अचानक अदृश्य हो गई। ये घटना देखकर वहां मौजूद सभी पुजारी और साधु स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद सभी पुजारी और भक्त मंदिर में सुबह की आरती के लिए एकत्रित हुए। जब गर्भगृह का द्वार खोला गया तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पास जलता हुआ दीपक रखा था, जबकि रात को वहां कोई दीपक नहीं था। मंदिर के सभी द्वार बंद थे और कोई अंदर नहीं जा सकता था। पुजारियों ने खुद शिवलिंग पर अंतिम अभिषेक किया था और उसके बाद कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर भी वहां जलता हुआ दीपक कैसे आया? ये घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई भक्तों का मानना है कि यह स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत था, जो हर शिवरात्रि को अपने भक्तों के बीच किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कुछ साधुओं और भक्तों का मानना था कि यह स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति थी। शिवरात्रि की रात, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है, तब दिव्य आत्माएं और शिव के गण इस धाम में उपस्थित होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक आंखों का भ्रम कहा और दावा किया कि कम रोशनी में हमारे दिमाग में इस तरह की आकृतियां बनने लगती हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि शिवलिंग के पास जलता हुआ दीपक कहां से आया, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर सदियों से तपस्या करने वाले ऋषियों और योगियों की आत्माएं अभी भी सक्रिय रहती हैं। शिवरात्रि की रात, जब ऊर्जा अत्यधिक प्रबल होती है, तब इन दिव्य आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। शिवरात्रि की रात को कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, जिन्हें भक्त और साधु अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। ऐसी ही एक पैरानॉर्मल घटना उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में घटी, जिसे आज भी वहां के पुजारी और स्थानीय लोग रहस्य के रूप में देखते हैं। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भगवान शिव के पंचकेदार मंदिरों में से एक है। यह मंदिर साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है और केवल कुछ ही महीनों के लिए खुलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और जागरण का आयोजन होता है। यह क्षेत्र अत्यंत शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। ये घटना 2018 की महाशिवरात्रि की रात की है। मंदिर के मुख्य पुजारी और कुछ अन्य साधु मंदिर में रात भर पूजा और ध्यान कर रहे थे। रात्रि के लगभग 2 बजे, जब चारों ओर घना कोहरा और बर्फीली ठंड थी, तभी उन्होंने मंदिर के अंदर से एक रहस्यमयी मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी। आवाजें कहां से आ रही थी? पहले तो पुजारियों को लगा कि यह कोई साधु या भक्त होगा, जो शिवरात्रि के जागरण में लीन है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया, तो पाया कि मंत्रोच्चारण एक समान लय में हो रहा था और मंदिर के विभिन्न कोनों से आ रही थी। जब उन्होंने मंदिर के भीतर और आसपास देखा, तो वहां कोई नहीं था। आवाजें स्पष्ट रूप से आ रही थी, लेकिन स्रोत अदृश्य था। यह ओम नमः शिवाय और अन्य वेद मंत्रों की ध्वनि थी, जो लगभग 15 से 20 मिनट तक गूंजती रही। जब मंत्रोच्चारण बंद हुआ, तो एक साधु ने मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक छाया देखी। ये छाया एक योगी जैसी प्रतीत हो रही थी,
लंबे बाल, गेरुए वस्त्र और हाथ में त्रिशूल। कुछ ही क्षणों में यह आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। ठीक उसी समय मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जो पहले बुझ चुका था, अचानक जल उठा। मंदिर के पुजारी पंडित गोविंद प्रसाद ने बताया, हमने अपनी आंखों से ये सब देखा। पहले मंत्रोच्चारण की रहस्यमयी ध्वनि और फिर वह छाया। ऐसा लग रहा था कि शिव के किसी पुराने भक्त ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। कुछ साधुओं ने इसे सिद्ध योगियों की आत्माओं का संकेत माना, जो शिवरात्रि की रात ध्यान करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे मन का भ्रम कहा, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रह गया कि बुझा हुआ दीपक अचानक कैसे जल उठा। क्या तुंगनाथ में शिवरात्रि की रात अदृश्य योगी आते हैं? ये घटना केवल 2018 में ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई बार घट चुकी है। कुछ साधुओं ने ये दावा किया है कि उन्होंने यहाँ शिवरात्रि की रात अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। कुछ ने ध्यान करते समय रहस्यमय स्पर्श और ऊर्जा का अनुभव किया। कई भक्तों ने ये कहा कि उन्हें यहाँ आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ। यह मान्यता है कि तुंगनाथ मंदिर पर कई वर्षों तक ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने साधना की थी। वे आज भी इस जगह से जुड़े हुए हैं और शिवरात्रि की रात अपने सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्म के लोग इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि ये पर्वत आज तक किसी भी पर्वतारोही द्वारा पूरी तरह नहीं चढ़ा जा सका है। यहाँ की चोटी पर एक दिव्य शक्ति महसूस की जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत का प्राकृतिक ढांचा पिरामिड जैसा है, जिससे इसमें एक विशेष ऊर्जा होती है। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस पर्वत के वास्तविक रहस्यों से परिचित होते हैं। फरवरी 2011 की महाशिवरात्रि की बात है। कैलाश पर्वत के पास एक तिब्बती मठ में कुछ साधु और पर्यटक शिवरात्रि का पर्व मना रहे थे। रात के लगभग 3 बजे, जब चारों ओर ठंडी हवाएं बह रही थी और सब कुछ शांत था, तभी अचानक एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देने लगी। क्या थी वह ध्वनि? ये किसी डमरू या घंटियों की आवाज जैसी थी। ये ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना। पहले तो लगा कि यह किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही पूजा का प्रभाव होगा, लेकिन यह आवाज खुले आसमान से आ रही थी। कुछ साधुओं ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि यह कैलाश पर्वत के शिखर से आ रही थी। जैसे ही लोग इस ध्वनि को सुनने लगे, कुछ लोगों ने आकाश में चमकती हुई आकृतियां देखी। ये आकृतियां भगवान शिव की जटाओं और त्रिशूल जैसी प्रतीत हो रही थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें आकाश में एक ध्यानमग्न योगी की छवि दिखी। ये सब लगभग 10 मिनट तक चला, फिर अचानक आवाज बंद हो गई और आकृतियां विलीन हो गई। इस घटना को अनुभव करने वाले कुछ साधुओं और यात्रियों ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि कैलाश पर्वत पर कुछ अद्भुत हो रहा था। ऐसा लगा कि स्वयं भगवान शिव किसी अदृश्य रूप में यहाँ मौजूद थे और अपनी उपस्थिति जता रहे थे। हमारी आत्मा तक इस ध्वनि को महसूस कर रही थी। ये किसी सामान्य ध्वनि की तरह नहीं थी, बल्कि यह गूंजती हुई कंपन जैसी थी। बाद में कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि यह हवा के दबाव के कारण उत्पन्न हुई ध्वनि हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठा कि यह ध्वनि हर साल महाशिवरात्रि के आसपास ही क्यों सुनाई देती है। इसके अलावा आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। आज भी ये घटना एक रहस्य बनी हुई है। अमरनाथ गुफा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, को भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये गुफा अत्यंत ठंडी और दुर्गम स्थान पर स्थित है। यहाँ केवल कुछ ही महीनों के लिए भक्तों को दर्शन करने का अवसर मिलता है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पार्वती माता को अमृतत्व का रहस्य बताया था। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन 2017 की महाशिवरात्रि पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे अब तक एक अनसुलझी पहेली माना जाता है। फरवरी 2017 की बात है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ साधु और भक्त अमरनाथ गुफा में विशेष पूजा करने के लिए एकत्रित हुए थे। गुफा के अंदर शिवलिंग के सामने वे ध्यान कर रहे थे।
रात्रि के लगभग 2:45 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा था और केवल बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तभी गुफा के अंदर से अस्पष्ट मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी। क्या था अजीब, ये ध्वनि ओम नमः शिवाय मंत्र जैसी थी, लेकिन इसे बोलने वाला कोई नहीं था। ये ध्वनि गुफा की दीवारों से गूंज रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आ रही थी। वहां मौजूद कुछ भक्तों ने महसूस किया कि गुफा में हल्की नीली रोशनी भी फैल रही थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह भ्रम हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो ये स्पष्ट रूप से मंत्र उच्चारण की ध्वनि थी, जो कहीं न कहीं से आ रही थी। जब मंत्रों की ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही, तभी वहां मौजूद एक साधु ने गुफा के एक कोने की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि वहां एक धुंधली सफेद छाया खड़ी थी। यह आकृति किसी योगी या तपस्वी जैसी प्रतीत हो रही थी। वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, लेकिन जैसे ही सभी ने ध्यान केंद्रित किया, वह आकृति अचानक गायब हो गई। वहां मौजूद भक्तों में से एक ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि कोई वहां था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। भगवान शिव के किसी भक्त की आत्मा वहां प्रकट हुई थी। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा के लिए वहां भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं। उस रात जब ये घटना गुफा के अंदर हो रही थी, तभी बाहर तैनात कुछ जवानों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने बताया कि गुफा के अंदर से हल्की मंत्र ध्वनि बाहर तक आ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस रात हवा का बहाव सामान्य से अलग था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा वहां उपस्थित हो। सुबह जब पुजारियों ने गुफा में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि बर्फ का शिवलिंग अपने सामान्य आकार से थोड़ा अलग था। शिवलिंग के चारों ओर बर्फ का एक पतला घेरा बन गया था, जो पहले वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात भर शिवलिंग के चारों ओर ध्यान किया हो। ये घटना पूरी तरह से अकल्पनीय थी और कोई नहीं समझ सका कि यह कैसे हुआ। इस घटना के बाद हर साल शिवरात्रि पर यहाँ विशेष साधना और जागरण किया जाने लगा। कुछ साधु मानते हैं कि यह भगवान शिव के किसी अदृश्य भक्त की उपस्थिति थी। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ध्वनि प्रतिध्वनि का परिणाम बताया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर सके कि आकृति कैसे दिखाई दी और शिवलिंग का रूप कैसे बदला। शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह शिव तत्व को अनुभव करने और उनके प्रति भक्ति भाव जागृत करने की रात्रि है। ये रात्रि अनंत ऊर्जा, अध्यात्म और चमत्कारों से भरी होती है। पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच होते हैं। इस रात्रि में यदि कोई सच्चे मन से शिव की उपासना करता है, तो उसे अद्भुत दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। कुछ भक्तों को शिवलिंग से प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, और कुछ को दिव्य दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का विशेष अवसर है। यही कारण है कि इस रात को जागरण, ध्यान और शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। हर हर महादेव। शिवरात्रि की यह पवित्र रात्रि हम सभी के लिए कल्याणकारी हो।